चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और ढाड़ियों की खबरें। बूंदी के हिंडोली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 7 एमबीबीएस, 1 दंत चिकित्सक और 2 आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के बाद भी 40 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े होने पर भी सर्जन की कमी के चलते आने वाले घायलों को बूंदी रेफर किया जाता है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में ब्लॉक प्राची बिछीवाड़ा के नोडल संस्था प्रधानों की बैठक पंचायत समिति सभागार में हुई, जहां बैठक में बीईओ ने स्कूल में पौधारोपण करने और शौचालय की साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा के सहाड़ा में वाणिज्यिक कर विभाग ने कार्रवाई करते हुए महालक्ष्मी संचय एजेंसी पर दस्तावेजों को खंगाला। सीकर के दोद में वीर तेजा सेना की एक बैठक होगी, जहां इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वीर तेजा सेना में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा। हनुमानगढ़ की भादरा पंचायत समिति में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। बैठक में गुजरात की आम आदमी पार्टी की महिला नेता संगीता चंपा के द्वारा सरेआम ब्राह्मण समाज को अपमानित करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे में डंपर एंड डंपर ट्रक यूनियन के चुनाव संपन्न हुए। आरएसएमएम सोनू माइंस का चुनाव हुआ, जिसमें कंवरराज सिंह जाम निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भरतपुर के हलेना कस्बे में हलेना से नदबई और हलेना से वैर तक की सड़क की हालत बेहद खराब हो रही है। सड़कों पर पानी भरा होने से वाहन चालक और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। दौसा के सिकराय कस्बे में दक्ष प्रजापति समाज की द्वितीय पदयात्रा सिकंदरा गांव से झंडा पूजन के साथ शुरू होकर बांदीकुई के लिए पदयात्रा रवाना होगी। कुम्भकार समाज के लोग भारी संख्या में इसमें भाग लेंगे। चूरू के सादुलपुर कस्बे में गुरु पूर्णिमा पर शहर और गांव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। भगवती जोड़ी में विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें शहर से हजारों लोग पहुंचे। टोंक के देवली पंचायत समिति के बीसलपुर बांध में मछलियों का अवैध शिकार जारी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मछलियों से भरा मिनी ट्रक पकड़ा। पुलिस ने 14 क्विंटल मछलियों को बरामद कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। टोंक की निवाई पंचायत समिति के पीपलू गांव में बारिश के बाद हालात और खराब हो गई। टूटी सड़कों की हालत और ज्यादा बदतर हो गई है। नानेर सहोदरा मार्ग क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, जिसमें स्कूली छात्रों को परेशानी होती है, जिस पर जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा कस्बे में कार और जीप की भिड़ंत से रोहिड़ा रोड पर हादसा हो गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्वरूपगंज हॉस्पिटल लाया गया। अलवर के रामगढ़ कस्बे के मेवात क्षेत्र में नकली घी का कारोबार जोरों पर चल रहा है। 150 से 200 रुपए प्रति किलो ये घी बिक रहा है। चंद रुपयों की खातिर ये लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौन बने हैं। अलवर के निमराना कस्बे में कांग्रेस मंडावर प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान निमराना ब्लॉक अध्यक्ष के नाम की रायशुमारी के दौरान हंगामा हुआ। वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। जालौर के सांचौर कस्बे के हिंदवाड़ा ग्राम पंचायत में गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अजमेर की तीसांगन पंचायत समिति में गलत सूचना ने पुलिस की परेड करवड़ा ली। ग्राम जसवंतपुरा में भ्रूण की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद गड्ढे को खोदकर देखा तो गड्ढे में मृत बकरा मिला। चूरू के सरदार शहर कस्बे के भानीपुरा थाना इलाके के गांव देवड़िया में 3 दिन पहले प्राणघातक हमला कर वृद्ध की हत्या करने के आरोपी वारदात के तीसरे दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण कस्बे में बेकाबू अज्ञात बोलेरो कैंपर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बाइक सवार व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बोलेरो गाड़ी से सवार मौके से फरार हो गया, तो वहीं एक घायल को जोधपुर रेफर किया गया है। झालावाड़ की डक पंचायत समिति में अव्यवस्थाओं से शुरू हुआ 3 दिवसीय पेंशन शिविर के पहले दिन ही सभागार भवन के बाहर खुले में समस्याओं का समाधान हुआ, जिसके चलते ग्रामीणों को चक्कर लगाने पड़े। हनुमानगढ़ की डिब्बी पंचायत समिति में एक दुकान में घुसकर नकदी और बैग चोरी करने के 3 आरोपित पुलिस के हाथ पे चढ़ गए। सभी को राउंड पर लेकर पूछताछ जारी है, जिसकी जानकारी एएसआई रामकेश मीणा ने दी। करौली के टोड़ा भीम कस्बे की शोकपुर पंचायत में पिछले 48 घंटों से लाइट नहीं आई, जिसके चलते फिलहाल पूरा गांव बाढ़ की चपेट में है। हर तरफ पानी पानी दिख रहा है। आपको बता दें कि गांव में सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। सवाई माधोपुर की खंडार पंचायत समिति के थाना क्षेत्र के धर्मपुरी निवासी लापता किशोर सियाराम गुर्जर का शव 8 दिन बाद सेवंती गांव के समीप बनास नदी में टापू पर मिला, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। सवाई माधोपुर की चौथ बरवाड़ा पुलिस ने हथकर शराब बेचने के आरोप में कंजर बस्ती निवासी कांता देवी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 5 लीटर अवैध हथकर शराब बरामद हुई। भरतपुर की कामा पंचायत समिति में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। खनिज विभाग, वन विभाग, पुलिस प्रशासन पर ग्रामीण मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। अजमेर की मसूदा पंचायत समिति में मानसून की पहली बारिश आते ही मसूदा क्षेत्र में नगरपालिका पीडब्ल्यूडी विभाग के दावों की पोल खुल गई। इस बारिश से सड़क जर्जर हालत में हो गई। सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे के पूर्व प्रधान तुसाराम गोदारा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आईपीएस कुसुम पूनिया को बहाल करने की मांग की। साथ ही गोदारा ने झारखंड सरकार के ऐसे कदम की निंदा की है। सिरोही के आबू सदर पुलिस ने 2 अलग-अलग जगह दबिश देकर 4 जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा और उनके पास से 950 रुपए की जुआ राशि बरामद की।
चूरू के तारानगर कस्बे में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर बीपीएल परिवार से गैस कनेक्शन के नाम पर 1700 रुपए की डीलर वसूली कर रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों रुपए डीलर खा चुके हैं। बूंदी के नैनवा में शिक्षकों और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। जैसलमेर के फतेहगढ़ क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पेयजल संकट गहराया हुआ है। जल विभाग की लापरवाही से पानी की जेलार खाली पड़ी है, जिससे परेशानग्रस्त ग्रामीणों को निजी टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। अजमेर के मसूदा कस्बे के लांडी गांव के पास विवाहिता के साथ गांव के ही युवकों ने छेड़छाड़ की। बीच बचाव में 5 साल के बेटे को चोट आई, जिसके बाद महिला ने मसूदा पुलिस थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। झुंझुनू के खेतरी कस्बे में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद खेतरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि थाने में 8 जुलाई को मामला दर्ज हुआ था। आरोपियों ने अपहरण कर इसका दुष्कर्म किया था। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में सोमवार देर शाम को तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। करीब 2 घंटे तक बारिश होती रही। एक बार फिर निचले इलाकों में पानी जमा हुआ। भरतपुर के रूपबास कस्बे में अतिक्रमण ने मार्ग को छोटा कर दिया है। आवागमन में वाहनों को परेशानी हो रही है। कस्बे के बाजार और रास्ते में अतिक्रमण फंसा हुआ है। बाजार के अंदर से एक वाहन ठीक से गुजर नहीं सकता, जो कि परेशानी का सबब बना है। जालौर की चितलवाना पंचायत समिति के परावा ग्राम पंचायत की वार्ड संख्या 8 की वार्ड पंच को कोर्ट ने जेल भेजा। पंचायती राज चुनाव में झूठा शपथ पत्र देने पर मामला दर्ज हुआ था, जिस पर गिरफ्तारी हुई थी। भरतपुर की नदवई पंचायत समिति में पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ा है। आगरा से एसयूवी और स्विफ्ट गाड़ी चोरी करके ये बदमाश भागे थे। देहरा मोड़ चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी के 3, नदवई के 2 और भरतपुर का 1 बदमाश दबोचा है। हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे में बारिश के इंतजार में किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंची हैं। जुलाई महीना आधा बीत जाने पर भी बारिश को लिए क्षेत्र के किसान तरस रहे हैं। चूरू के रतनगढ़ कस्बे के गांव परसनेऊ में शिकायत के बाद भी पानी की समस्या का समाधान अब तक पूरी तरह से नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उसकी शिकायत भी की थी। जालौर के भीनमाल कस्बे के आपड़ो गांव आपड़ो विकास एवं स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सरपंच चैनराज चौधरी ने ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करवाने के लिए ग्रामीणों से सहयोग की अपील की। सिरोही के रेवदर कस्बे में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल ईदरला में नागाड़ी सरपंच कृष्ण कुमार भील उप सरपंच दलपत सिंह नागाड़ी ने पौधारोपण किया। आपको बता दें कि पौधारोपण कार्यक्रम के तहत स्कूल परिसर में करीब 25 पौधे लगाए गए। टोंक की उनियारा पंचायत समिति के उनियारा नैनवा कोटा मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगाया। चरागाह जमीन को मुक्त कराने की जाम समरावता गांव के मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने वहां जाम लगाया। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक ही पारी में संचालित हो रहे हैं। आपको बता दें कि शाम को अस्पताल नहीं खुलते। उच्च अधिकारी जानकर भी अनजान बने हैं, जिससे मरीज परेशान होते हैं। झुंझुनू की टापरवाटी पंचायत समिति में संभागीय आयुक्त ने उप जिला कलेक्टर को इंद्रपुरा ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता और घटिया सामग्री काम लेने की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। अजमेर के बिनाई कस्बे में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा नेता भावर सिंह पलाड़ा ने पदाधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर रोष व्यक्त किया और अपने पद से इस्तीफा देने की नसीहत दी। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।